So students, now we have very important topic of electrostatics. It is the phenomena of electrostatic potential. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम आज के वीडियो में देख रहे हैं क्या होता है, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस फिनोमेना के ऊपर बेस्ड बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी हैं. देखिए, पहले डेफिनेशन देखते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. पहली बात ये समझिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ होता है, किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में. ये क्या होता है? इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम. किसी चार्ज को अगर हम इक्विलिब्रियम में रखते हुए इन्फिनिटी से उस पॉइंट के ऊपर लेके आए जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन किया जाता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है और इसके आसपास का जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. कोई भी चार्ज जब कहीं पर प्रेजेंट है तो उसके आसपास उस चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी प्रेजेंट होता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज. मान ये प्लस क्यू चार्ज है, हमें बेसिकली क्या बताना है? हमें बी पॉइंट पर, भाई ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके आसपास का ये जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा इस चार्ज की वजह से. अब ये कोई पॉइंट बी है जो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर है. अब इस पॉइंट पर अगर मैं इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर लेके आऊं और लाके यहां रख दूं, तो इस प्रोसेस में मुझे जितना वर्क करना पड़ेगा वो जो वैल्यू आएगी वर्क डन की यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहां पर लाने के लिए, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी. इस चार्ज के आसपास का ये जो रीजन है इसमें इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी. ओके, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर ला रहे होंगे तो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए. लिखा हुआ है हमने यहां वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम. चार्ज को हमें इक्विलिब्रियम पर रखना है. अब ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, क्यों ऐसा हमने लिखा? देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि चार्ज इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? इक्विलिब्रियम में तब रहेगा अगर हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जब इन्फिनिटी से यहां पर लेके आ रहे हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके आए, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो. एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जीरो होगा. कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. मान लीजिए मैं इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला तो रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर अब देखिए इस प्लस क्यू चार्ज के कारण तो फोर्स लगेगा. मान लो एक मिनट के लिए, मान लो जब मैं इन्फिनिटी से चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहा हूं तो चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए इस जगह पे, यहां पर जहां मेरा पेन है, तो जब मैं इस तरह से इसको लेके आ रहा हूं, ऐसे लेके आ रहा हूं, तो ये प्लस क्यू चार्ज उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, इधर इसको धकेलेगा, अपने से दूर पुश करेगा. ओके तो ये जब इसको अपनी से दूर पुश करेगा, धकेलेगा, तो मुझे भी उतना ही फोर्स लगाना है जितना कि ये प्लस क्यू चार्ज उस पर लगा रहा है. जितने फोर्स से इसको धकेल रहा है उतने ही फोर्स से मैं इसको इसकी ओर लेके आ रहा हूं, तो दोनों फोर्सेस का सम जीरो हो जाएगा. दोनों फोर्सेस का सम जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब चार्ज हमारा जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लेके आ रहे थे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा. अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसकी जरूरत क्यों है? उसको अगर एक्सेलरेटिव मोशन से ले आएंगे तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ेगा कि अब हम जो फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लो कि इस जगह पे है जहां पर मेरा ये पेन है, इस समय इस जगह पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस समय है, और ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो उसके ऊपर सपोज 10 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है. जब इस प्लस क्यू चार्ज ने इसके ऊपर 10 न्यूटन का इधर रिपल्सिव फोर्स लगाया और हमारे द्वारा
बी फोर्स 10 न्यूटन है, मतलब जितना फोर्स इतने लगाया उतना ही फोर्स मैं इस फोर्स के अगेंस्ट लगा के इसको लेके आ रहा हूं, तब हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। लेकिन अगर मैं लगा रहा हूं मान लीजिए 15 न्यूटन, तो मैं ज्यादा फोर्स लगा रहा हूं, तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, मैंने इधर लाने के लिए जो फोर्स लगाया वो है 15 न्यूटन, तो ज्यादा फोर्स हो गया ना। तो अब जो वर्क डन निकलेगा वो एक्चुअल वर्क डन नहीं निकलेगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू नहीं निकलेगी। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब मैथमेटिकली देखिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए क्यू नोट चार्ज है, सपोज क्यू नोट चार्ज है जिसको मैं इन्फिनिटी से उठा के बी पर लाया हूं, और क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर लाने में वर्डन कितना, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर लाने में वर्डन कितना, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी बाई क्यू नोट। भाई सीधी सी बात है, क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर लाने में वर्डन तो है डब्ल्यू इन्फिनिटी बी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पर लाने में वर्डन कितना, क्यू नोट से डिवाइड कर देंगे, कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। ओके, यही हमने यहां पर लिखाया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि उसकी वैल्यू को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ये एक प्लस क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी। इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पे ये कोई पॉइंट पी है जहां हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है। अब एक पॉइंट लिया बी, एक पॉइंट लिया ए, और ये चार्ज क्यू नोट, इसको हमें ए से बी तक लेके आना है। ओके, कितने डिस्प्लेसमेंट से, dx डिस्प्लेसमेंट से। देखिए फिर से बता रहा हूं, हम क्या करने जा रहे हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे r डिस्टेंस की दूरी पे ये कोई पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। ओके, और ये पॉइंट O है जहां पर प्लस क्यू चार्ज है। अब इस काम को करने के लिए करना तो हमें क्या है, हमें P पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ये कोई पॉइंट P है r डिस्टेंस की दूरी पे जहां पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस काम को करने के लिए हमने दो पॉइंट चूज कर लिए, एक ये A और एक B, या मान लीजिए A भी है, अभी आप A के ऊपर ही कंसंट्रेट कीजिए। मान लीजिए यहां पर A पॉइंट पर कोई चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है। अब टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है तो ये प्लस क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज क्यू नोट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा F अपोजिट डायरेक्शन में। F फोर्स लग रहा है इधर, और मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसको एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx से, इस क्यू नोट चार्ज को छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx से इधर लेके आऊं, तो मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। भाई ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपल्सिव फोर्स देगा किधर, इधर, F फोर्स, और मुझे इस क्यू नोट चार्ज को अब इधर लेके आना है, कितनी डिस्प्लेसमेंट से, dx डिस्प्लेसमेंट से। तो इस प्रोसेस में वर्डन करना पड़ेगा, और वो कितना होगा, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। अब क्योंकि F और dx अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए F dx cos 180 कर लिया, तो F dx cos 180 कितना हो गया, माइनस F dx हो गया, माइनस F dx। अब कुछ नहीं करना, ये जो F है ये वैल्यू है, देखो F की 1/4πε0 क्यू नोट बाई एक्स स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है, x डिस्टेंस पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ही लगेगा। ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दी। ओके, ठीक है, ये रख दी। अब हमने निकालना है वर्क डन, कहां से कहां तक, हमने तो बेसिकली इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, सॉरी P पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन निकालना है ना। इन्फिनिटी से P पॉइंट तक चार्ज क्यू नोट चार्ज को लाने के लिए किया गया वर्क डन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r। तो हमने f की वैल्यू रख दी, dx तो है ही है, इन्फिनिटी से r, इसको लोअर लिमिट इन्फिनिटी अपर लिमिट r इंटीग्रेट कर दिया। माइनस साइन ये पहले से ही लगा हुआ, हमने कोई अलग से बाहर से नहीं लगाया, माइनस को हमने उठा के बाहर कर दिया। ओके,
ओके जी, ये माइनस बाहर आ गया। अब ये नीचे 1/x² था, ऊपर जाके कितना हो गया, x की पावर -2, x की पावर -2 dx। माइनस ऐसे कैसा बाहर रहा, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अब 1/x² का इंटीग्रेशन कितना, -1/x हम जानते हैं। अब वही लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r, ब्रैकेट बंद कर दी। अब इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दिया, जब ये कैंसिल हो गया तो ये प्लस हो गया। अब पहले रखेंगे अपर लिमिट, जब पुटअप करते हैं तो ध्यान रखिए हमेशा अपर लिमिट पहले पुटअप करते हैं, तो 1/r माइनस 1/∞। तो वर्डन की वैल्यू कितनी आ गई, Q0 बाई 4πε0r, और ये बेसिकली क्या है, ये इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन है। ओके, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। ओके, और हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए किया गया वर्क डन। ये जो वर्क डन आया ये किसके लिए आया, Q0 चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन आ गया। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस Q0 इस एक्सप्रेशन को Q0 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको Q0 से डिवाइड कर देंगे तो एक्सप्रेशन क्या आ गया, Q/4πε0r। इसका मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया, V इक्वल टू Q/4πε0r आ गया, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया। अब मैं V और R के बीच में अगर ग्राफ ड्रा करता हूं तो इस तरह का ग्राफ मुझे मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिके होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा V पोटेंशियल R के साथ। ओके, सो ये एक्सप्रेशन है बेसिकली, हम ध्यान रखेंगे आज के बाद, इसको हम KQ/R भी बोल देते हैं, KQ/R इस तरह से भी बोल देते हैं। ओके, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो उसका एक्सप्रेशन कितना आया था, E, किसी चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना आया था, ये आया था आपका Q/4πε0r², और V कितना आया, Q/4πε0r, उसमें r² था, इसमें r है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। सो मुझे लगता है ये आपको क्लियर है। थैंक यू।